अभिनंदन सुन लो मेरी भागवत सुत विनती। अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल, हाथ जोड़ विनती करूं सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो राम भक्ति देहो दान। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो अंजनी के लाल। आज हनुमान जयंती है और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम भक्त हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। संकट मोचक अपने भक्तों के हर दुख दूर कर देते हैं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। कैसे करें आज हनुमान जी की पूजा, किस विधि से करें पूजा, किन बातों का रखे विशेष ध्यान, ये तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष शो अंजनी के लाल। हनुमान जी भगवान शिव के 11वां रुद्र अवतार हैं। वे भगवान राम के परम भक्त और प्रिय हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी चिरकाल तक जीवित रहने वाले माना जाता है। हनुमान वानरों की राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना के 6 पुत्रों में सबसे बड़े और पहले पुत्र हैं। रामायण के अनुसार वे जानकी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर 8 चिरंजीवी हैं। उनमें से 7 को अमरत्व का वरदान प्राप्त है। उनमें बजरंगबली भी हैं और एक को शाप के कारण अमरत्व मिला। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित है। हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 में भारत देश में आज के हरियाणा राज्य के कैथल जिले में हुआ था, जिसे पहले कपिल स्थल कहा जाता था। इन्हें बजरंगबली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के धर्मपिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। मां अंजनी के आंगन में जब जन्मे वो लाल, तब पर्वत हिले, देवताओं ने वंदन किया और पूरी सृष्टि को एक ऐसा सेवक मिला जो भगवान से भी बड़ा भक्त कहलाया। भगवान हनुमान शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार उनकी पूजा करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश होता है। पंडित जी से सबसे पहले जानेंगे हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी का जन्म किस योग में हुआ था, उनके जन्म की क्या आध्यात्मिक कथा है? जी, हनुमान जी का जो जन्म है वह त्रेता युग का माना गया है और आप 8 चिरंजीवी लोगों में माने गए हैं, अर्थात आप अमर हैं, अजर हैं, आपका आदि अनंत सब कुछ अनंत है, ऐसी मान्यता मानी गई है। और भगवान हनुमान जी जो हैं अपनी भक्ति, अपनी शक्ति, अपने संकट हरने और विशेष भक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हनुमान जी का जो जन्म है यह चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन माना गया है। आपने माता अंजनी के गर्भ से जन्म लिया। ऐसी मान्यता है कि आप भगवान शिव के रुद्र के एकादश यानी कि 11वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। केसरी आपके पिता हैं, पवन भी आपके पिता के रूप में जाने जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान के रूप में आपको जाना जाता है। और यह जो पर्व है यह हस्त नक्षत्र, व्याघात योग, मृत्यु योग, विष्कुंभ बव करण के सुंदर से संयोग में हनुमान जी का जन्मोत्सव पूरी सृष्टि में, पूरी पृथ्वी मनाया जा रहा है। इसे वैशाख स्नान की पूर्णिमा, स्नान दान व्रतादि की पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुण्यतिथि और आयम्बिल ओली के त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। पूरा हनुमान चालीसा का जो हनुमान जी का जो प्रकरण है यह शक्ति, भक्ति, साहस,
निर्भीकता, निडरता और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। त्रेता युग में माता अंजनी के गर्भ से पवन देव की कृपा से और भगवान का जन्म हुआ। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की इच्छा थी कि वे 11वें अवतार के रूप में इस धरालोक पर, इस पृथ्वी पर माता अंजनी के गर्भ से जन्मे। तब पवन देव की कृपा से, पवन जो वायु के देवता माने जाते हैं, उनकी कृपा से ऐसा होता है कि माता अंजनी जो हैं वह गर्भवती हो जाती हैं। और तब चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अभिजीत मुहूर्त की बेला में, शुभ मुहूर्त में, वृश्चिक लग्न की बेला में हनुमान जी का जो है जन्म होता है। और यह जन्म जो है हनुमान भगवान रामचंद्र जी का जिस युग में जन्म होता है, जिस काल में जन्म होता है, उसी समय में ही ऐसी मान्यता है कि उस समय ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। बिल्कुल पंडित जी, आज दिन शनिवार है और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया, क्योंकि जो भी शनि दोष से पीड़ित हैं कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से उस दोष से मुक्ति मिलती है। तो क्या पंडित जी, आज शनिवार है, तो क्या आज के दिन हनुमान जयंती पर जो पूजा आज पड़ रहा है, विशेष पूजा करनी चाहिए? यह बहुत ही सुखद और सबसे अच्छा संयोग माना जाता है कि हनुमान जयंती का जो पावन पर्व है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा जो है, वह शनिवार या मंगलवार को पड़े। तो संयोग से आज शनिवार का सुखद और अच्छा संयोग बन रहा है। शनि जो देवता हैं, वो माना गया है कि शनि देवता जब जिसके जीवन में काल में आते हैं तो वे 7.5 साल तक जातक को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं, दुखों से भर देते हैं। भगवान शिव के जीवन में भी शनि देवता का आगमन होता है, तो 7.5 साल तक भगवान शिव को भी जल में समाधि, जल में निमग्न होना पड़ता है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त हनुमान जी के श्री चरणों में रहेगा, हनुमान जी की साधना, आराधना, स्तुति, गान, प्रार्थना, उपासना करता है, ऐसे समस्त जातकों को शनि देव भी नहीं हर पाते, शनि देव भी कोई बिगाड़ नहीं पाते। तो इसलिए शनि देव, शनिवार के शुभ दिन हनुमान जी की चालीसा करना, पाठ करना, जाप करना बहुत ही शुभ, कल्याणकारी, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से माना गया है। आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक जिनके जीवन में 7.5 का प्रभाव हो, जैसे मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के जातक जिनके जीवन में अभी वर्तमान समय में 7.5 जो है वो चल रही है, उन सभी जातकों को आज के शुभ दिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, श्री हनुमानाष्टक का पाठ करते हुए हनुमान जी की आरती को गायन करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में जो है शनि का जो प्रभाव है वह कम हो। इसके साथ ही सिंह राशि के जो जातक हैं और धनु राशि के जो जातक हैं, इन दोनों राशि के जातकों के जीवन में भी शनि का अढ़ैया इस समय चल रहा है, तो उनको भी आज शुभ दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी की साधना, आराधना, स्तवन करने, दान करने, स्नान करने से निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। तो यह शनिवार का जो हनुमान जयंती है अपने आप में अत्यंत सुखद संयोग लेकर आ रही है। मालव्य योग, शुभ गुरु और शुक्र के मध्य में परिवर्तन योग और अनेक 5 सुंदर संयोग इस दिन बन रहे हैं। इसलिए यह हनुमान जयंती जो है अपने आप में भक्त वत्सलों के लिए बहुत ही प्रिय है, अप्रतिम है। जी बिल्कुल पंडित जी, किन पूजा विधि से पूजा अर्चना करेंगे और किन किन सामग्रियों को अर्पण करेंगे? जी हाँ, हनुमान जी को सबसे पहले स्वच्छता बहुत पसंद है। आज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान, ध्यान और वर्जिश, व्यायाम और योग आदि से निवृत्त होकर के हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं, साहस के प्रतीक हैं, तेज और ओज प्रदान करने वाले व्यक्ति माने गए हैं। और जो भी जातक कमज़ोर हों उन सभी को आज के दिन हनुमान जी का को याद करते हुए सूर्य नमस्कार का जाप करना, सूर्य नमस्कार की जो साधना है वो करनी चाहिए, जिससे शरीर जो है स्वस्थता को प्राप्त हो, शरीर जो है निरोगी बने और शरीर जो है आरोग्यवान बने। हनुमान जी शक्ति के देवता हैं, हनुमान जी कसरत करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हनुमान जी समस्त वेदों और उपनिषदों के बहुत ही विद्वान माने जाते हैं। अतः आज के दिन वेद पाठ में करना चाहिए। साथ ही आज के दिन जैसे हमने बताया कि श्री हनुमान चालीसा, हनुमान जी के 108 नामों का जाप करना, हनुमान जी के 1008 नामों का पाठ करना, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का पाठ करना, हनुमानाष्टक के मंत्रों का जाप करना, बजरंग बाण और हनुमान बाहुक और साथ ही सुंदर कांड जैसे शुभ पवित्र ग्रंथों का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा, अनुग्रह और शक्ति जो है हमारे जीवन में बिखरती है। तो इस विधि से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। साथ ही हनुमान जी की पूजा करते समय हमें अपना जो मुख है वह उत्तराभिमुखी होकर के, हमारा जो मुख है उत्तर की ओर रहे, हनुमान जी का जो मुख है दक्षिण दिशा की ओर रहे। इस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए ताकि दक्षिणमुखी हनुमान की हम साधना कर सकें। साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लाल देह लाली ऐसे कहलाते हैं हनुमान जी। तो आज के शुभ दिन हमें लाल वस्त्र पहनकर, लाल चुन्नी पहन करके, लाल धोती पहन करके और लाल अंग वस्त्रम धारण करके
हनुमान जी की साधना आराधना को करनी चाहिए और हनुमान जी को लाल पुष्प जो है वो अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हनुमान जी को लाल रक्त चंदन, गीला चंदन, श्वेत चंदन, गुलाबी चंदन, इन तत्वों को अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी को गुड़, रेवड़ी और चना का समान मात्रा में भोग लगाकर पूजन करने से, इस तदुपरांत आरती करने से हनुमान जी जो हैं सभी भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी भक्त वत्सल माने जाते हैं, अपने देवताओं पर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। तो उनकी जल्दी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आज के दिन हमें उपवास रहते हुए, व्रत का पालन करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए, अनुशासन की परिधि में रहते हुए योग, व्यायाम साधना, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार जैसे योगासनों का सुंदर ढंग से अभ्यास करते हुए हनुमान जी की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, चोला चढ़ाने का भी नियम है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, तो किन नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए? करोड़ों करोड़ों भक्त जो हैं आज के शुभ दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। चोला चढ़ाने का अर्थ होता है कि हनुमान जी का श्रृंगार करना, हनुमान जी को नई सजावट देना, हनुमान जी के श्रृंगार की पूजा करना, नई सजावट, नई श्रृंगार, नए वस्त्र पहना करके उनकी आराधना, साधना और भक्ति में तल्लीन होना। तो आज के दिन हनुमान जी को जो बंधन होता है, उस बंधन के माध्यम से घृत आदि का विलेप लगा करके सुंदर ढंग से भगवान का विलेप किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण शरीर को लाल देह से रचा जाता है और इसको गढ़ने से हनुमान जी जो है प्रसन्न होते हैं। साथ ही हनुमान जी को चमेली के तेल अथवा शुद्ध घृत के माध्यम से इस चोले को चढ़ाना, अर्पित करना चाहिए। हनुमान जी जो है जनेऊधारी माने गए हैं, तो उन्हें नूतन जनेऊ जो है स्थापित करना चाहिए। नए नए जनेऊ के साथ उन्हें उनके शरीर को श्रृंगार करना चाहिए। इस जनेऊ में आप स्वर्ण का भस्म डाल करके, स्वर्ण रूपी भस्म या स्वर्ण के ग्लिटर चमकी डाल करके इस भस्म को चमका सकते, इस जनेऊ को चमका सकते हैं। साथ ही साथ हनुमान जी जो हैं कमंडलधारी हैं, उनके हाथ में गदा है, तो उस संपूर्ण गदा को भी बंधन वार के माध्यम से हमें चमेली के तेल अथवा शुद्ध घी के माध्यम से उसका श्रृंगार करना चाहिए, पूरा उसकी सजावट करनी चाहिए, उसके नए रूप में नए कलेवर प्रदान करना चाहिए और हनुमान जी को लाल सुंदर वस्त्रों से उनका श्रृंगार, नए नूतन वस्त्र पहना करके हनुमान जी को पूजा करनी चाहिए। और साथ ही साथ हनुमान जी के संपूर्ण शरीर में गुलाब की माला, पान के पुष्पों की माला अथवा पीपल अथवा बरगद के वृक्षों के जो पत्ते होते हैं, उस पर्ण की माला से जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी के शरीर पर जो मौली धागा जो है वह अर्पित करना चाहिए। इन मालाओं को हमें मौली धागा के माध्यम से हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हनुमान जी की प्रसन्नता हमें मिले। तो इस विधि विधान पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव के साथ हमें उत्तराभिमुख होकर अथवा पूर्वाभिमुख होकर के हनुमान जी का चूड़ा चढ़ाने के क्रम को करना चाहिए। साथ ही इस क्रिया को करते समय ओम हनुमते नमः, ओम आंजनेयाय नमः, इस महामंत्र का भी पाठ करना चाहिए। अथवा ओम पवन पुत्राय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम राम भक्ताय नमः, इस महामंत्र का अनवरत श्रद्धा, आस्था और भक्तिमय होकर के जाप करने से और चूड़ा चढ़ाने से, विधि विधान से निश्चित तौर पर हनुमान जी जो हैं प्रसन्न होते हैं। आज के शुभ दिन शनिवार के सुखद संयोग में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर चूड़ा चढ़ाने की प्रक्रिया निश्चित तौर पर भक्तों के लिए लाभदायक होती है। तो आप देख रहे हैं हमारा विशेष शो हनुमान जन्मोत्सव पर अंजनी की लाल आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती। जी बिल्कुल पंडित जी, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा गया। उन्हें अष्ट सिद्धि और नौ निधियां प्राप्त है, तो इसे समझेंगे हम कि क्या है ये सिद्धियां? जी हाँ, हनुमान जी जो है अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता माने गए हैं। कोई भी जातक जिनके जीवन में कष्ट हो, विपरीत दशाएं हो, अशुभ हो रहा हो, लगातार असफलताएं मिल रही हों, लगातार जीवन में परेशानियों का क्रम बना हुआ हो, लगातार जीवन में विपदाएं, पीड़ाएं और संकट जो हैं वो भरे हुए हों, तो ऐसे समस्त जातकों को आज के शुभ दिन पवन सुत, रामदूत, राम भक्त हनुमान जी की साधना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। एकासना व्रत करते हुए अथवा निराहार रहते हुए अथवा फलाहारी उपवास करते हुए हनुमान जी की साधना करने से अष्ट सिद्धि और नव निधियों की जो है प्राप्ति होती है, ऐसी माना गया है। इसके अनेक रूप माने गए हैं। इसमें व्यक्ति जो है अपने रूप को बढ़ा सकता है, अपने रूप को छोटा कर सकता है। तो इस तरह से अष्ट सिद्धियाँ और नव रिद्धियाँ जो हैं वो मानी गई हैं, जिसमें समस्त तरह के दुख, संताप,
कष्ट जो है दूर होते हैं, जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश और शांति की जो है वह वृद्धि होती है। तो आज के शुभ दिन अष्ट सिद्धियों और नवरिद्धियों को समझने के लिए, नवरिद्धियों को सिद्ध करने के लिए अत्यंत शुभ दिन माना गया है। आज के दिन उत्तराभिमुखी होकर के, आंखें बंद करके, लाल वस्त्र पहनकर, लाल धोती धारण करके जब हनुमान जी की हम साधना करते हैं, गहन ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और यज्ञ आदि करते हैं 108 नामों के माध्यम से, तो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो हैं वह हमें सिद्ध हो जाती हैं। बिल्कुल पंडित जी, जब भगवान शिव स्वयं परम शक्तिशाली है तो त्रिनेत्रधारी और संहारकर्ता भी हैं, तो फिर उन्हें हनुमान जी के रूप में अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हनुमान जी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि त्रेता युग में यह निर्धारित हो गया था कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म विष्णु के अवतार के रूप में, 6वें अवतार के रूप में श्री भगवान चंद्र जी जन्म ले चुके हैं। और जब यह निर्धारित हुआ कि रामचंद्र जी का जो है राज्याभिषेक ना हो करके उन्हें वन कमंडल की ओर जाना पड़ेगा, जिससे कि जगत में सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, नीति की स्थापना हो और 7 बार पृथ्वी पर को जीतने वाले रावण जैसे अनाचारी, रावण जैसे दुस्साहसी व्यक्ति को नाश करने के लिए भगवान को स्वयं जब अवतार लेकर के जन्म लेना पड़ता है, उस समय यह निर्धारित हो गया कि भगवान शिव को भी 11वें अवतार के रूप में रामचंद्र जी के इस उद्देश्य को सफल करने हेतु, इस महाप्रयास को सफल करने हेतु और संपूर्ण जगत में, संपूर्ण पृथ्वी में भक्ति की अनुपम गाथा को गाने के लिए, अनुपम गाथा का उदाहरण होने के लिए और भक्ति की जो शक्ति है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कि मानव मात्र जो है, मनुष्य जो है, किसी भी रूप में राम की भक्ति से, कृष्ण की भक्ति से, शंकर की भक्ति से विमुख ना होने पाए, उसे ये पता हो कि राम की भक्ति का प्रसाद जो है कितना होता है, राम की भक्ति में कितना आनंद होता है, राम की भक्ति से सारे कार्य जो संवर जाते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए भगवान शंकर जी ने, त्रिनेत्रधारी ने एकादश अवतार के रूप में माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेते हैं और संपूर्ण संसार को, संपूर्ण युग को एक भक्ति की जो आराधना का जो प्रतिमान है, जो ऊंचे प्रतिमान है, उसको सिद्ध करने के लिए कि एक भक्त इतना बड़ा हुआ जो भगवान से भी बढ़कर माना गया, इसको भगवान से भी ज़्यादा लोग जिससे ज़्यादा मानते हैं। और संपूर्ण सृष्टि में आप देखेंगे कि हनुमान जी राम के जो दूत हैं, जो राम के भक्त हैं, राम के जो सहायक हैं, उनके मानने वालों की संख्या भी जो है पूरे विश्व में, पूरे संसार में बहुतायत में मानी गई है। तथा इसको सिद्ध करने के लिए, भक्ति की शक्ति को सिद्ध करने के लिए, भक्ति के प्रताप को जगाने के लिए, भक्ति के बल को, भक्ति की आस्था को, भक्ति के तेजस को दिखाने के लिए भगवान शिव को इस अवतार में जन्म लेना पड़ा। बिल्कुल पंडित जी, हनुमान जी को संकट मोचक कहते हैं। तो जैसे किसी की ग्रह में काल्प सर्प दोष, शनि दोष और ग्रह की स्थिति ठीक नहीं चली, तो उन्हें क्या विशेष पूजा अर्चना आज के दिन करनी चाहिए? बहुत सारे जातक इस तरह से प्रश्न लेकर आते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे दर्शकों के लिए। जिनके जीवन में भी काल सर्प योग हो, शनि का दोष हो, राहु से संबंधित दोष हो, ऐसे सभी जातकों को आज के शुभ दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के उपरांत हनुमान जी के श्री चरणों में पूरी तरह से दंडवत होकर लेट करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। उन्हें नूतन जो यज्ञोपवीत है उसे अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान को चमेली के तेल अथवा घृत के माध्यम से जब आप चूल्हा चढ़ाते हैं, नूतन वस्त्र अर्पित करते हैं, नूतन वस्त्रों का योग्य व्यक्तियों को दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ग्रहों के कुप्रभाव हैं या समस्त 9 ग्रहों के जो कुप्रभाव हैं वे कम होते चले जाते हैं। साथ ही जिनके जीवन में मंगल दूषित हो, मंगल अस्त हो, मंगल नीच राशि में विद्यमान हो, मंगल राहु की युति हो करके अंगारक दोष बन रहे हों, ऐसे सभी जातकों को भी आज के शुभ दिन हनुमान जी की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से लाभ मिलता है। ऐसे जातक हनुमान जी के श्री चरणों में लाल पुष्प की माला को अर्पित करें और 108 हनुमान चालीसा का वितरण करें तो निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। जिन जातकों को शनि का 7.5 का प्रभाव हो अथवा शनि के अढ़िया का प्रभाव हो, उनको आज शनिवार के शुभ दिन हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके 7 बार सप्तबार श्री हनुमान चालीसा का पाठ लाल अक्षर के जिसमें लिखावट हो, उस लाल अक्षर से लिखावट लिखे हुए हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। साथ ही सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और अपने मित्रों के साथ, कुटुंब के साथ, परिवार के साथ घर में श्री सुंदर कांड का पाठ करने से अथवा रामचरितमानस का अनवरत पाठ मात्र करवाने से आपके जीवन में शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही जिनकी कुंडली में राहु और शनि की युति हो गई हो तो ऐसे के बड़े दुष्प्रभाव सामने आते हैं। ऐसे सभी जातकों को आज के
शुभ दिन दक्षिण मुखी मंदिर में जाकर के हनुमान जी की साधना उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी को लाल गुलाब की जो फूलों की जो माला है वह मौली के माध्यम से अर्पित करनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन के जो दोष हैं वे समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल पंडित जी, तो आज हनुमान जन्मोत्सव है और हनुमान जी के विशेष पूजा अर्चना करके हम संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी कि आपने इतने विस्तार से जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हनुमान जन्मोत्सव के दिन किन विशेष चीजों का ध्यान रख के हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम अंजनी की लाल, श्री हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और सेवा को समर्पित। राम काज किन्हीं बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसी उम्मीद के साथ संकट मोचन हनुमान सबके संकट को हरे हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार। मारुति नंदन सुन लो